भारतीय सेनाओं की ताकत बढ़ाने और युद्ध क्षमता में वृद्धि करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार 3 दिसंबर को 21,772 करोड़ रुपए की लागत वाली 5 सैन्य आधुनिकीकरण परियोजनाओं को अपनी प्रारंभिक मंजूरी दी। इसके तहत नौसेना के लिए क्राफ्ट अटैक क्राफ्ट, भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और तटरक्षक बल के लिए हेलीकॉप्टर खरीदे जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 31 नए वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट की खरीद के लिए भी मंजूरी दे दी है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने रक्षा अधिग्रहण परिषद आवश्यकता की स्वीकृति प्रदान किया है। वाटर जेट क्राफ्ट अटैक क्राफ्ट की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी, क्योंकि ये तट के पास फ्रंटलाइन युद्धपोतों और पनडुब्बियों को एस्कॉर्ट करने सहित कई भूमिकाएं निभाने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा सुखोई 30 MKI जेट विमानों के सुरक्षा जैमर पोर्ट्स, अगली पीढ़ी का राडार, चेतावनी रिसीवर और अत्याधुनिक वॉरफेयर सूट से लैस किया जाएगा। इससे लड़ाकू विमान की युद्ध क्षमता बढ़ेगी और मिशनों को अंजाम देते समय दुश्मन के राडार और संबंधित वायुरक्षा हथियार प्रणालियों से बच निकलने की क्षमता मिलेगी। इसके अलावा तटीय क्षेत्रों में निगरानी और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए तटरक्षक बल के लिए 6 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टरों को भी मंजूरी दी गई। DAC ने T-72 और T-90 मुख्य युद्धक टैंकों, BMC जो पैदल सेना के लड़ाकू वाहन और सुखोई लड़ाकू विमानों के इंजनों के ओवरऑल के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है। चलते हैं दूसरे और बड़े खबर के लिए। भारत के दोनों पड़ोसी दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान लगातार अपनी एयरफोर्स को ताकतवर बना रहे हैं। जहां चीन के पास 2 तरह की 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, वहीं पाकिस्तान ने चीन से 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान को खरीदने की घोषणा की है, जिसने भारतीय एयरफोर्स पर दबाव काफी बढ़ा दिया है, क्योंकि भारतीय वायुसेना पहले से ही लड़ाकू विमानों की कमी से जूझ रहा है। इस सब के बीच हर मौसम के साथ रूस ने एक बार फिर से अपनी विनाशक 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट के लिए भारत को जबरदस्त ऑफर दिया है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या इससे भारत की स्वदेशी एडवांस मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट जो AMCA प्रोजेक्ट पर कोई असर पड़ेगा। रूस ने भारत को जो नया ऑफर दिया है उसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ साथ एवियोनिक्स और उसकी लड़ाकू क्षमताओं में सुधार पर जोर दिया गया है, जिसके तहत इस फाइटर जेट में हाइपरसोनिक मिसाइल लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा रूसी ऑफर में विमानों की कीमत कम कर दी गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रूस ने जो ऑफर दिया है उसके मुताबिक भारतीय रुपये में भुगतान स्वीकार करने का संकेत दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर भारत रूस के ऑफर को स्वीकार करता है तो अभी तक ये साफ नहीं है कि क्या रूस इन फाइटर जेट्स के भारत में निर्माण के लिए तैयार होगा या नहीं। इसके अलावा यूक्रेन युद्ध में फंसा रूस क्या तय समय पर फाइटर जेट्स का निर्माण कर पाएगा, और सबसे बड़ी चिंता यह है कि क्या रूस के टेक्नोलॉजी पर आंख मूंद कर यकीन किया जा सकता है। चीन और पाकिस्तान जिस रफ्तार से अपनी वायुसेना को एडवांस कर रहे हैं, उसे देखते हुए भारत को हर हाल में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान चाहिए। भारतीय वायुसेना के बेड़े में ज़्यादातर विमान अब पुराने हो चुके हैं और आधुनिक युद्ध में उनकी उपयोगिता पर सवाल उठे हैं, लिहाजा हर हाल में अपग्रेडेशन की ज़रूरत है। चीन के J-20 स्टेल्थ फाइटर और पाकिस्तान की बढ़ती वायुशक्ति, चीन और तुर्की का समर्थन में पाकिस्तान की बढ़ती वायुशक्ति ने भारत के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। पाकिस्तान ने तुर्की के कान 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान प्रोजेक्ट से भी जुड़ने की ख्वाहिश जताई है। भारत के साथ दिक्कत यह है कि वायुसेना के बेड़े में मौजूद एक वक्त के खतरनाक फाइटर जेट्स जगुआर, मिराज 2000 और MiG-29 अपने ऑपरेशनल जीवन के अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं। वहीं भारत का लक्ष्य उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान AMCA प्रोजेक्ट को फाइनल करना है, जो एक 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोजेक्ट है जो डिफेंस सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाता है। लेकिन इस प्रोजेक्ट के फाइनल होने में कम से कम 7-8 साल लगेंगे। लिहाजा डिफेंस एक्सपर्ट्स और पूर्व एयरफोर्स अधिकारी लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि आत्मनिर्भरता अच्छी बात है, लेकिन भारत को इस वक्त अपने बेड़े में लेटेस्ट फाइटर जेट्स को शामिल करने पर ध्यान देना चाहिए। यूरेशियन टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर भारत Su-57 फाइटर जेट को खरीदने का फैसला करता है तो निश्चित तौर पर इससे MCA कार्यक्रम पर गंभीर असर पड़ेगा, और ये असर पॉजिटिव और नेगेटिव
दोनों तरह के हैं। अगर भारत Su-57 खरीदता है तो उसे 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के डिजाइन और टेक्नोलॉजी के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिल सकती है, जिसमें स्टेल्थ क्षमताएं, एडवांस एवियोनिक्स और इंजन के बारे में जानकारी शामिल है। सुखोई 57 खरीदने से रूस के साथ भारत की रक्षा साझेदारी मजबूत होगी, जिसका फ्रांस और अमेरिका जैसे पश्चिमी रक्षा आपूर्तिकर्ताओं के साथ भारत के बढ़ते संबंधों को संतुलित किया जा सकेगा। और ये कदम दोनों देशों के बीच गहरे टेक्नोलॉजी सहयोग को भी बढ़ावा दे सकता है। लेकिन अगर भारत रूस से इस फाइटर जेट को खरीदता है तो अमेरिका का नाराज होना तय है और रूसी रक्षा उपकरणों के खरीद से टाटसा के तहत प्रतिबंधों का ट्रिगर करने का भी जोखिम है। वहीं सुखोई 57 डिस्काउंट के बावजूद काफ़ी महंगा प्लेटफॉर्म है और इसके मेंटेनेंस में भी काफ़ी खर्च आएगा। लिहाजा एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत के लिए रूसी फाइटर जेट खरीदना शायद एक अच्छा विकल्प साबित नहीं होगा और भारत को अन्य विकल्पों की तलाश करनी चाहिए। आपका क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलिए। नमस्कार।